आज का प्रॉब्लम आपके सामने लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी सिग्मा k इक्वल 3 to n k अपॉन फैक्टोरियल k प्लस फैक्टोरियल k माइनस 1 प्लस फैक्टोरियल k माइनस 2। ऐसे प्रॉब्लम में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम के लिए अप्रोच हम लोग कैसे करें? सबसे पहले जो सबसे छोटा फैक्टोरियल है उसके रूप में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं और कोशिश करते हैं इसको कि ये टेलीस्कोपिक फॉर्म में आ जाए, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर वैल्यू मिल सके जिसके लिए हम लोग लिमिट फाइंड आउट कर सके n टेंड टू इंफिनिटी k इक्वल टू 3 टू n। और n टेंड टू इंफिनिटी के लिए समेशन k इक्वल 3 टू n है, तो n के रूप में हम लोग इस प्रॉब्लम को सबसे पहले लाएं और उसके बाद हम लोग उसके लिमिटिंग वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। तो प्रॉब्लम का अप्रोच कुछ इस तरह से। सबसे पहले सबसे छोटे फैक्टोरियल के रूप में अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें, वी कैन राइट लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी सिग्मा k equal 3 to n, and this becomes k upon k minus 2 का फैक्टोरियल कॉमन अगर ले लें सबसे, k minus 2 का फैक्टोरियल कॉमन ले लें, तो we get k into k minus 1 into k minus 2 का फैक्टोरियल, that is k into k minus 1 plus k minus 1 into k minus 2 का फैक्टोरियल, that is k minus 1, एंड यहां से आ गया प्लस 1। तो ध्यान दीजिए, माइनस के प्लस के कैंसल, माइनस 1 से 1 माइनस 1 से प्लस 1 कैंसल, आ गया k स्क्वायर। लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट सिग्मा k equal 3 to n, and we get k upon k square into k minus 2 का फैक्टोरियल, and we get limit n tend to infinite sigma k equal 3 to n 1 upon k into k minus 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ k into k minus 2 का फैक्टोरियल, k है, k minus 2 का फैक्टोरियल है, k minus 1 नहीं है। तो k minus 1 से अगर ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करते तो ये फैक्टोरियल k के रूप में आ सकता है। आगे हमारे पास यानी लिमिट n tend to infinite sigma k equal 3 to n, and this is k minus 1 upon k into k minus 1 into k minus 2 factorial. This becomes limit n tends to infinity sigma k equal 3 to n, and this becomes k minus 1 upon factorial k। देखिए डिफरेंस के टर्म में आ गया हमारा सिग्मा k इक्वल 3 to n, अलग अलग करें 1 upon k into k minus 1, k से k कैंसल, that is 1 minus k minus 1 factorial minus 1 upon k का फैक्टोरियल। ये हमारा जनरल टर्म के रूप में। अब अगर k इक्वल 3 से हम लोग स्टार्ट करें, यानी k इक्वल 3 अगर लें, तो टर्म k इक्वल 3, k इक्वल 4, k इक्वल 5 से लेते हुए k इक्वल n, ये टेलीस्कोपिक का फॉर्म है। और ये आ गया 1 by factorial 2 minus 1 by factorial 3, 1 by 2 minus 1 by factorial 3। Similarly 4 के लिए 1 upon factorial 3 minus 1 upon factorial 4, 1 upon factorial 4 minus 1 upon factorial 5, and so on। k equal n के लिए 1 upon
n माइनस वन का फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n। ये देखिए सबका सम करने पर आ गया 1/2 माइनस 1/n का फैक्टर। देयरफॉर अच्छा इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, y इक्वल कह देते हैं। तो दिस इज y इक्वल, यानी y इक्वल लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी एंड समेशन k इक्वल, और यानी इसका वैल्यू आ गया समेशन k इक्वल 3 to n 1 अपॉन n माइनस वन का फैक्टोरियल k माइनस वन का फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन k का फैक्टोरियल का वैल्यू 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल है, यानी ये वैल्यू आ गया 1/2 माइनस 1 अपॉन n का फैक्टोरियल। एंड n टेंड टू इनफाइनाइट पे ये बहुत 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 छोटा टर्म देगा जो टेंड करेगा जीरो की ओर, यानी इसका वैल्यू हमारा आ गया 1/, दिस इज द required value of the given question, that is the value of this sum is your 1/, and hope you will understood it well. Best of luck for your upcoming examination. Thank you for watching. If you enjoyed this video, don't forget to share, like and subscribe the channel. Thank you.